नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम इस टाइप की अगर हम कंक्रीट रूफ टाइल लगाते हैं तो फिर उसके लिए जो हम फैब्रिकेशन करते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फैब्रिकेशन में उसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसके जो राफ्टर रहते हैं या फिर पर्लिन रहते हैं, ट्रस रहते हैं या फिर ऐसे कौन सी चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो फिर उसके लिए हम एक साइट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे अभी हम डायरेक्टली जाएंगे और साइट पे देख लेंगे कि कैसे काम होता है। तो चलिए, अभी हम फाइनली प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी दीवार है वो मेसनरी वर्क या फिर हम बीम तक बोल सकते हैं कि करीब उनका 7 फीट तक का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। चारों तरफ से ये देख सकते हैं। बीच वाली बिल्डिंग है पूरी, और बाहर का जितना भी एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला वो पूरा वरांडा है। चारों तरफ है बिल्डिंग के। काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्लानिंग किया गया है। इसका जो स्क्वायर फीट एरिया है करीब 5000 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो फिर काफ़ी बड़ा एरिया है। प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। जितना भी आप बिल्डिंग का एरिया देखते हैं तो फिर काफ़ी बढ़िया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए, एक डोरी हमने अभी यहाँ पे लगाई थी क्योंकि हमें यहाँ पे डिग्री चेक करनी थी। ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमने हल्की से ऐसे ही डोरी बांध दी है और यहाँ पे स्लोपिंग डिग्री चेक की है। अभी फ़िलहाल तो हमारे लिए यहाँ पे डिग्री मिल रही है, जिसकी वजह से स्लोपिंग की कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्लोप भी बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो अभी एक बार स्लोपिंग की डिग्री परफेक्ट मिल गई है और उसके सारे लोकेशंस एक बार सेट हो जाएंगे तो फिर आगे का हम काम यहाँ पे चालू कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी तब तक आपको काम करना बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं हो जाएगा विदाउट डिग्री काम करने में। ये देखिए, हर एक का प्लानिंग किया गया है। बीच में कैंची आने वाली है और साइड में भी कैंची आने वाली है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये देखिए जो रस्सी आपको दिख रही है वो स्पेशली एंगल चेक करने के लिए किया था। और ये जो चारों तरफ से हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले से प्लानिंग करके लिया है। साथ में अभी ये जो फैब्रिकेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। जो वर्टिकल जो राफ्टर लगाए गए हैं उसकी साइज़ है 2 इंच बाय 4 इंच की। थिकनेस है करीब 2.5 mm। और जो उसकी पर्लिन है वो 1 इंच बाय 1 इंच की पर्लिन है और उसकी थिकनेस है 1.6 mm। ये देख सकते हैं आप। काफ़ी बढ़िया तरीके से उसका फैब्रिकेशन हो गया है अभी। और 2 राफ्टर के बीच में जो अंतर रखा गया है वो करीब 4 फीट है सेंटर टू सेंटर। और 2 पर्लिन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13.5 इंचेस है सेंटर टू सेंटर। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं एक स्टैंड बनाया गया है जिसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर हमें ऊपर पानी की टंकी रखनी है तो खाली स्लैब डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमने वहाँ पे स्टैंड बनाया है, तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से बन गया था। और यहाँ पे आसानी से हम इसके ऊपर पानी की टंकी करीब 1000 लीटर की यहाँ पे बिठा सकते हैं। बिल्कुल आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से वाटर टैंक का काम हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये देखिए, ये वाला कॉलम है, उसके आगे वाला भी कॉलम और उसके और एक साइड वाला कॉलम। ओके, ये चारों कॉलम यहाँ पे एक तो राफ्टर को भी वेल्डिंग किया गया है और बिल्कुल सामने वाला जो बीम है वहाँ पे वेल्डिंग किया गया है, आप ये देख सकते हैं। और ये चौथा वाला कॉलम, एक ही कॉलम जो है वो अंदर के एक राफ्टर के ऊपर वेल्डिंग किया गया है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी उसकी जो वेट रहेगी या फिर उसकी स्ट्रेंथ रहेगी वो जाएगी नीचे वाले कॉलम के ऊपर। तो फिर स्ट्रक्चर के ऊपर उसका वेट आने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पाइप यूज़ किए गए हैं वो 4 इंच बाय 2 इंच के पाइप यूज़ किए गए हैं। और ऊपर जो सपोर्ट के लिए जो पाइप यूज़ किए गए हैं वही पर्लिन वाले पाइप यूज़ किए गए हैं, जो कि 1 इंच बाय 1 इंच के हैं। और 2 पाइप के बीच में जो अंतर रखा गया है वो 4 इंची है। बिल्कुल इतना मजबूत हो गया है कि ये आराम से चल जाएगा। 1000 लीटर तो का जो अगर टैंक है, अगर वो रखना है तो उसके ऊपर आराम से रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसको बीच में भी और कुछ सपोर्ट्स दिए गए हैं
ये देखिए कुछ साइड से ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा। और ये जो दो रूफ़ है उसके दो रूफ़ के बीच में जो अंतर रखा गया है वो करीब 3 फीट तक का अंतर है। यहाँ पे अभी मेसनरी वर्क जो है वो होने वाला है, बाकी है अभी। तो कुछ इस तरीके से हम जो फैब्रिकेशन का काम है वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रिज के यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये देखिए बाहर की जो रिज राफ्टर आया है वो करीब 2 फीट 6 इंच तक आया है। और अगर हम यही अगर नीचे अंदर की तरफ देखते हैं तो फिर 17 फीट में कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसीलिए हमने कैंची बनाई है। कैंची जो है वो अंदर की तरफ तो ठीक है, लेकिन बाहर वो कंटिन्यू नहीं की गई है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम यही चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि दीवार के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच का ही गैप रख के राफ्टर पर्लिन लगाई गई है। साथ में अगर हम ये राफ्टर के ऊपर अगर हम कटिंग देखते हैं पट्टी का, तो वो भी एकदम कट टू कट और परफेक्ट किया गया है। आप यहाँ पे हर जगह पे देख सकते हैं उसका जो कटिंग रहेगा। यहाँ पे अगर वैली में भी देखते हैं या फिर अगर हम रीच के यहाँ पे देखते हैं तो फिर उसका जो कटिंग होता है या फिर उसके लिए लगने वाले सपोर्ट्स होते हैं, ये हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई है। उसकी जो लाइन लेवल है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो काफ़ी ज़्यादा मैटर भी करती हैं। जैसे कि अगर पहली वाली अगर पट्टी देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक कलर में दिख रही है आपको शायद, तो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि वो लाइन लेवल में भी होनी चाहिए। साथ में ही वो सामने से 2 इंच तक ऊपर उठी होनी चाहिए। अगर वो 2 इंच तक ऊपर उठी नहीं होगी या फिर हाइट से 2 इंच तक ज़्यादा नहीं है तो फिर हो सकता है कि वो गलत हो जाए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सामने की तरफ 2 राफ्टर लगाए गए हैं जिसके ऊपर बार्ज लगाए जाएंगे। साथ में अगर हम ये अंदर वाली कैंची देखते हैं तो फिर 20 फीट का अंतर है, इसीलिए यहाँ पे कैंची ली गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम सेंटर वाली अगर कैंची देखते हैं तो फिर वहाँ पे भी जो हमें अंतर मिल रहा था करीब 30 फीट का था, इसीलिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट भी दिया गया है। साथ में यहाँ से जो कैंची है वो भी लगाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो, जो कि अगर हमें मिनरल रूफ टाइल लगाना है तो कैसे फैब्रिकेशन होना चाहिए उसके ऊपर। अगर ये वीडियो हमारा अगर किसी आपके काम का हो जाए तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि किसी और को हेल्प हो जाए। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर इस चैनल पे आप नए हो तो। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।